हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आप तक ऑनलाइन क्लास में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और इस बार 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आप तक ऑनलाइन क्लास में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और इस बार 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास 10th का इतिहास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जितने भी 2 नंबर में आने वाले प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट सारा इतिहास का क्वेश्चन इसमें लिया गया है। ये कहीं गाइड से नहीं लिया गया है, बिल्कुल आपके NCERT बुक से लिया गया है, क्वेश्चन भी और आंसर भी। चलिए बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। तो इसका आंसर है, सिंपल भाषा में है, मात्र 2 लाइन में है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना बनाती है। सिंपल सी है, याद करने में भी ज़्यादा कठिन नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, मैजनी कौन था। मैजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था। मैजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था। इसका जन्म 22 जून 1805 ईस्वी में हुआ था। यह कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ था और इस सन 1831 ईस्वी में इन्होंने मैजनी ने यंग इटली की स्थापना की। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है। इसका आंसर है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। उनकी नीति थी कि शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। सन 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक का काल को इतिहास में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। 1815 से लेकर के और 1848 ईस्वी के जो काल है यूरोप में, इसी काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्तिगत या स्वामित्व होता है। इसका उद्देश्य लाभार्जन होता है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पूंजीवाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, खूनी रविवार क्या है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 1905 ईस्वी में ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह पराजित हुआ था। इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों के समूह में रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए सेंट स्पीच स्वर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसी कारण 22 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है, जो पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर क्रांति क्या है। लेनिन ने बल के प्रयोग द्वारा केरेस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों उसका साथ दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर ली। इसे कहते हैं सर्वहारा वर्ग। किसे कहते हैं, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। किसे कहते हैं, जिसमें मजदूर, किसान और आम गरीब लोग शामिल होते हैं, इसे ही हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंद चीन का क्या अर्थ है। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्राय द्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं।
उनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, तो दक्षिणी चीन सागर है और पश्चिमी म्यांमार के क्षेत्र में पड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हुआ आंदोलन, सॉरी यहाँ पे हुआ होना चाहिए था, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसका नेता हुइन्स फूसो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह का भी शामिल होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है और आखिरी क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर नील की खेती करने की 3 कठिनाइयां प्रथा लादी गई थी, जिसमें किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इसी समस्या के निवारण हेतु गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया। इसी आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, और अगर बहुत अच्छा लगा तो थोड़ा शेयर कर दीजिए। अगर आपको भी अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपके कमेंट को और कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को मैं ज़रूर निवारण करूं। चलिए, थैंक यू।